चलिए आइए इसमें देखेंगे हम 38 प्रश्न से आगे, क्योंकि 38 से पीछे जितना भी प्रश्न था हम करवा चुके हैं, ठीक है। और आज हम 38 प्रश्न से आगे देखेंगे और इसमें आपको धार्मिक सुधार आंदोलन के जितना भी प्रश्न था वो क्लियर हो जाएगा और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, लेकिन आंसर नहीं है, ठीक है, आंसर नहीं मिल पाएगा। तो आंसर कहाँ से, आपको यहीं से वीडियो देखकर ही टिक आउट करना होगा, टिक लगा देना है। चलिए आइए, पहला प्रश्न क्या है, सर सैयद अहमद खां की मुख्य पत्रिका तहजीब अल अखलाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, सर सैयद अहमद खां की पत्रिका था, पूछ सकता है तहजीब अल अखलाक, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सभ्यता और नैतिकता। ग्रुप डिस्कशन में बताए थे, सभ्यता और नैतिकता होता है, ठीक है। इसका आंसर होगा डी, सभ्यता और नैतिकता। यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना के विरोध में सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। बनारस के राजा का नाम क्या था। देखिए, कांग्रेस को तोड़ने के लिए जो है, आपको कांग्रेस को तोड़ने के लिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का स्थापना हुआ था। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका जो बनारस के जो राजा थे उनका नाम था शिव प्रसाद सिंह, कांग्रेस को तोड़ने के लिए बनाया गया था, ठीक है। चलिए, एगो सर सैयद अहमद खां थे और एगो इसमें शामिल थे शिव प्रसाद सिंह शामिल थे। तो अगर पूछेगा कि कांग्रेस को तोड़ने के लिए कौन सा संस्था बनाई गई थी, तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। चलिए, इसमें क्या है, कह रहा है कि कथन पर विचार कीजिए और नीचे बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, देखिएगा कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध में एक प्रबल आंदोलन था। नहीं, अलीगढ़ आंदोलन जो था, अलीगढ़ आंदोलन समर्थन में था, ठीक है, समर्थन में था, इसलिए ये समर्थन कर रहा था, इसका समर्थन रहता तो हो जाता समर्थन, ये गलत है, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध में एक प्रबल आंदोलन था, नहीं विरुद्ध में नहीं समर्थन में, विरुद्ध में नहीं समर्थन में था, ठीक है। क्योंकि इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का स्थापना जो किए थे वो सैयद अहमद खां के द्वारा हुआ था, और किसको, तो कांग्रेस को तोड़ने के लिए किए थे। और ये जो अलीगढ़ आंदोलन चलाए थे सर सैयद अहमद खां, और ये सर सैयद अहमद खां जो अलीगढ़ आंदोलन चलाए थे, अलीगढ़ आंदोलन वो कांग्रेस की तरफ से सपोर्टर थे, ठीक है, सॉरी कांग्रेस की तरफ से विरोधी थे, अंग्रेज का सपोर्टर थे ये। चलिए, उसके बाद देखिएगा दूसरा कह रहा है कि 1864 में सर सैयद अहमद खां द्वारा स्थापित साइंटिफिक सोसाइटी ने हिंदी और उर्दू की प्रसिद्ध पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। नहीं, उल्टा बोला गया, कुछ अंग्रेजी पुस्तक का हिंदी और उर्दू में अनुवाद हुआ, अंग्रेजी का हिंदी में और उर्दू में अनुवाद हुआ है, ठीक है, हिंदी और उर्दू में, उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए इसका गलत हो जाएगा। एक और दो गलत है। तीसरा क्या कह रहा है, सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका लिखा है। हाँ, कुरान पर टीका लिखा है, कुरान पर टीका लिखा है, कुरान में सुधार किया है, उसी को कहते हैं टीका, ठीक है। तो ये सही है, आपको सिर्फ 3 नंबर सही है। किसने स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर और वे कुरान का अवतार बताया। पैगंबर बोला और बोला हम कुरान है, कुरान का अवतार है मेरे पास, ये बोला गुलाम अहमद, ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन यही चलाया था, कदायनी आंदोलन इसी को कहते हैं, अहमदिया आंदोलन को कदायनी आंदोलन कहते हैं। इसने मिर्जा गुलाम अहमद ने इसे दूसरा पैगंबर और कृष्ण का अवतार बताया था, ठीक है। तो मिर्जा गुलाम अहमद इसका आंसर होगा, मिर्जा गुलाम अहमद। पंजाब के गुरुदासपुर प्रांत से जो है शुरुआत हुआ था किसका, तो अहमदिया आंदोलन का 1889 में शुरुआत हुआ था, उसी के नेतृत्व करता थे गुलाम अहमद। कह रहा है कि निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। वह सत्य, इसमें वह सत्य क्या है, ये कह रहा है कि अहमदिया आंदोलन की शुरुआत पंजाब के कादायनी नामक स्थान से हुआ था, ये सत्य है, क्या है, ये सत्य है, सत्य। उसका दूसरा कहा अहमदिया आंदोलन जिहाद का विरोध था, कह रहा अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध था, जिहाद का विरोध था। देखिए, वहाबी आंदोलन में जिहाद का नारा दिया गया था, जिसका मुख्य पटना था, बिहार के पटना में, उसमें जिहाद का नारा दिया गया था, लेकिन ये विरोध क्या था, विरोध था। तीसरा कह रहा है कि गुलाम अहमद ने अपने पुस्तक बहरीन ए अहमदिया में अहमदिया आंदोलन के सिद्धांत की व्याख्या किया है, बिल्कुल सही है, व्याख्या क्या है, डी नंबर कह रहा है अहमदिया आंदोलन को परिवर्तन सबसे पहले सैयद अहमद खां किया, नहीं कौन किया, मिर्जा गुलाम अहमद किया है, इसे इसका आंसर डी होगा। निम्न कथन में वो सत्य कथन की पहचान करिए, वो सत्य पूछ रहा है। देखिए, कह रहा है सैयद अहमद राय बरेली वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता था। हाँ, सैयद अहमद राय बरेली वहाबी आंदोलन चलाया था, 1820 ईस्वी में चलाया था, ठीक है। इसमें जिहाद का नारा दिया गया था, जिहाद का अर्थ होता है धर्म युद्ध, तो ये सही है। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है कि वहाबी आंदोलन का उद्देश्य दारुल इस्लाम को दारुल हब में बदलना, नहीं दारुल हब को दारुल इस्लाम में, मतलब दारुल हब को इस्लाम में बदलना था, दारुल इस्लाम को हब में नहीं बदलना था, ये उल्टा बोला गया है, दारुल हब, ठीक है। चलिए, तो ये गलत हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में था। हाँ, इस आंदोलन में सांप्रदायिक छवि विद्यमान थी। हाँ, चलिए इसमें बी नंबर गलत होगा। नेक्स्ट है,
देवबंद आंदोलन के बारे में सारा कुछ जानकारी इसमें मिलेगा। इस तरह से सजाया हुआ है प्रश्न की, सब कुछ इसमें जानकारी मिल जाएगा। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि देवबंद देवबंद आंदोलन ने अलीगढ़ आंदोलन का समर्थन किया था। निम्न में से कौन सा कथन असत कथन की पहचान करिए? असत कथन, असत असत। देखिए कह रहा है कि देवबंद आंदोलन ने अलीगढ़ आंदोलन का समर्थन किया था, नहीं विरोध किया था। देवबंद आंदोलन ने अलीगढ़ का समर्थन नहीं किया था, विरोध किया था। देवबंद आंदोलन अलीगढ़ का समर्थन नहीं किया था, क्या क्या था? विरोध किया था, विरोध विरोध विरोध। ठीक है, देवबंद आंदोलन का शुरुआत 1886 में, हाँ 1886 में देवबंद आंदोलन का शुरुआत हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो कासिम ननौती, मोहम्मद कासिम ननौती और सैयद अहमद गंगोही। ठीक है, चलिए तो इसमें आपको एक नंबर गलत हो गया, उसके बाद सब क्या है? सही है। इसका आंसर एक नंबर होगा जो कि गलत है, और बाद बाकी क्या है? सब सही है। ठीक है, देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस की समर्थन किया, बिल्कुल सही है। देवबंद आंदोलन का उद्देश्य विदेशी शासकों के प्रति जिहाद की भावना को जीवित रखना, बिल्कुल सही है। देवबंद आंदोलन ने इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन के विरुद्ध में फतवा जारी किया था, हाँ फतवा जारी किया था, क्योंकि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां के द्वारा इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, वह संगठन जिसने प्रथम बार आप्रीय वर्ग के लिए स्कूल खुलवाया तथा नारी शिक्षा के लिए पुणे में एक कन्या विद्यालय खोला, निम्न में से कौन था? निम्न में से कौन था? कौन खोला था? देखिए 45 का क्या हो जाएगा? 45 का आंसर क्या होगा? सत्यशोधक समाज, जिसका संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। नेक्स्ट है, पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना किया, जिसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सच्ची रामायण। क्या कहते हैं? सच्ची रामायण कहा गया। बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न। कह रहा है सन 1920 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक नामक साहित्य पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किए थे? तो मूक नायक हुआ था मराठी भाषा, मूक नायक मराठी भाषा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। क्या कह रहा है? सन 1927 में समाज समता संघ का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी गठन 1936, ठीक है ये सब बता चुके हैं। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1932, नहीं 1942, 32 नहीं 42, ठीक है ये गलत हो गया। ये प्रश्न बिहार दुर्गा का पूछा है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने 1930 में राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया, हाँ सही है। आपको बी नंबर गलत है, 32 की जगह 42 कर दीजिएगा, आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, कथन पर विचार करने कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? देखिए पहला क्या है? बायकोम सत्याग्रह एक गांधीवादी आंदोलन था, हाँ बायकोम सत्याग्रह जो था ना वो एक गांधीवादी था, एक ईश्वरवादी था। इसका शुरुआत किए थे सत्याग्रह। देखिए इसका शुरुआत, हाँ श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया था। तो ये सही है, एक नंबर सही है। गांधीवादी था, एक ईश्वरवादी था। ठीक है, और कह रहा है कि बायकोम सत्याग्रह यजवा वर्ग के उत्थान की बात करता था, हाँ यजवा वर्ग के उत्थान का बात करता था, बिल्कुल सही, यजवा वर्ग के उत्थान का बात करता था। कह रहा है कि यह आंदोलन तमिलनाडु में शुरुआत हुआ, नहीं केरल में। कहाँ हुआ? केरल में, केरल में। उसके बाद डी नंबर क्या आपको ये गलत हो गया, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, किसने मानव जाति के लिए ओरू जाति, ओरू माथम, ओरू दैवम, मानुष मानुष्यानु का नारा दिया। देखिए ये नारा का मतलब क्या होता है आपको देखिए बता देते हैं यहाँ पर, उसी का ये जैसे हाँ मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर, उसी को अलग तरीके से लिखा गया है। ठीक है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर, बायकोम सत्याग्रह में नारा दिया गया था। ठीक है, बायकोम में दिया गया था ये नारा, बायकोम सत्याग्रह में नारा दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? नारायण गुरु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नारायण गुरु होगा, उसी को लिखा गया है थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर। नेक्स्ट है, बायकोम सत्याग्रह के मंदिर में बायकोम सत्याग्रह के मंदिरों में निम्न वर्ग के प्रवेश को लेकर समर्थन देने वाला देने वाले नवुद्रियों के संगठन का क्या नाम था? मतलब उच्च ब्राह्मण। नवुद्रियों का मतलब होता है यहाँ उच्च ब्राह्मण। ठीक है, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? नाम क्या था पूछ रहा है, इसका आंसर होगा योगत्यम सभा। ठीक है, योगत्यम सभा, योगत्यम सभा। नवुद्रियों का मतलब होता है उच्च ब्राह्मण। भारत भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सन 1910 में इलाहाबाद में किसके द्वारा की गई? 1910 में इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया? भारत में, अरे भारत स्त्री महामंडल की स्थापना, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर होगा सरला देवी चौधरानी, सरला देवी चौधरानी। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सरला देवी चौधरानी। नेक्स्ट है, सन 1924 में बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध में चलाया गया? तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया था, तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के लिए चलाया गया था, मंदिर में भ्रष्टाचार के लिए। ठीक है, द द हाई कास्ट हिंदू वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखा है? लिखे पंडित रमाबाई सरस्वती, पंडिता रमाबाई सरस्वती। सन 1927 में
कहा सन 1927 में मार्गरेट मार्गरेट कंजिस द्वारा स्थापित अखिल भारतीय महिला संघ का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सन 1927 में मार्गरेट देखिए 55 नंबर प्रश्न क्या है? सन 1927 में मार्गरेट कजिन्स द्वारा स्थापित अखिल भारतीय महिला संघ का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपको पुणे में। ठीक है, कहाँ होगा? पुणे में, फर्ग्यूसन महाविद्यालय पुणे। नेक्स्ट है, पारसी धर्म में शव की अंत्येष्टि किस प्रकार से की जाती है? पारसी धर्म में शव जो रहता है उसका अंत्येष्टि किस प्रकार से की जाती है? तो उसको एक जगह खुले जगह पर छोड़ देता है, उसके बाद उसका मांस कुछ पक्षी खा जाते हैं, उसके बाद दफना दिया जाता है। इसका आंसर होगा बी नंबर। 57 में क्या है? निम्न कथन पर विचार करें। बाबा दयाल दास नामधारी आंदोलन तथा बाबा राम सिंह द्वारा निरंकारी आंदोलन चलाया गया था। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा नहीं, उल्टा। बाबा दयाल दास द्वारा नामधारी आंदोलन और बाबा राम सिंह द्वारा निरंकारी आंदोलन उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। देखिए, जो बाबा राम सिंह थे ना, वो चलाए थे क्या चीज? नामधारी आंदोलन, और दयाल सिंह जो चलाए थे वो निरंकारी आंदोलन चलाए थे। उल्टा लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? गलत। उसके बाद सन 1870 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। सिंह सभा आंदोलन 1870 में अमृतसर में, ये सही है 2 नंबर। सन 1870 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार करें तथा सत्य कथन का पहचान करें। निम्न कथन पर विचार करें तथा सत्य कथन का पहचान करें या चयन करें। 58 का देखिएगा। चलिए इसको देखिएगा, क्या कह रहा है? नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के अनुसार लड़कियों और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु, लड़की का 14 वर्ष और लड़का का 18 वर्ष। हाँ सही है। उसके बाद कह रहा है कि सम्मति आयु अधिनियम 1891 में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 साल थी। देखिए यहाँ पर कह रहा है लड़कियों को विवाह की आयु 14 साल नहीं 12 वर्ष था। कितना था? 12 वर्ष। इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया, गलत। 14 वर्ष नहीं था, 12 वर्ष था। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है, देखिए 14 वर्ष लिखा हुआ है, जो कि गलत है। उसके बाद तीसरा क्या है कि शारदा एक्ट 1929 के तहत विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः लड़कियों और लड़कों के लिए 14 वर्ष 18 वर्ष, यानी लड़कियों के लिए 14, ये सही है, लेकिन यहाँ 18 होना चाहिए, यहाँ 16 दिया हुआ है, 18 होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी गलत है, सही नहीं होगा, गलत है। यहाँ 14 और यहाँ 18 था, सही हो जाता। हरविलास शारदा के द्वारा लाया गया था। हरविलास शारदा अजमेर के रहने वाले थे, राजस्थान के रहने वाले थे, इसलिए सिर्फ एक सही है, सिर्फ एक सही है। हालांकि सम्मति आयु अधिनियम 1891 का विरोध किस राष्ट्रवादी नेता ने किया था? इसका विरोध किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा विरोध किया गया था। और देखिए यहाँ से अगर पूछेगा कि बताइए सम्मति आयु अधिनियम कौन लाए थे, तो लाए थे महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे, जिसका नाम था बहराम जी मालाबारी लाए थे। बहराम जी मालाबारी। कह रहा है कि बीडो रिमाइजिट सोसाइटी की स्थापना विष्णु परशुराम शास्त्री द्वारा कब किया गया था? बीडो रिमाइजिट सोसाइटी की स्थापना विष्णु परशुराम शास्त्री द्वारा कब लाया गया था? सन 50 में, 1850 में। मिलान करना है, कौन पर था? कार्य ठगी पर था। देखिए ठगी पर था लॉर्ड कॉर्नवालिस बोलते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक होगा। ठगी पर था, हाँ ठगी पर था 1830 ईस्वी में, 1830 में लाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय। सही है। शिशुवध जॉनसोर। ठीक है, और नरबली आया था किसके? हार्डिंग के समय आया था। और दास पर था, आपको पता होगा, लॉर्ड एनरबरो 1843 ईस्वी में अंत कर दिए थे। ठीक है, चलिए कह रहा है राधा स्वामी आंदोलन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? राधा स्वामी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तुलसी राम थे। कौन थे? तुलसी राम और शिवदयाल थे। कह रहा है एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। यहाँ पर सदानंद चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय कहाँ है? अच्छा यहाँ गदाधर चट्टोपाध्याय होगा। मिलान करना है। कह रहा है गौराक्षी सभा
गौराक्षी सभा, स्वामी विवेक स्वामी दयानंद चलाए थे ना, गौराक्षी आंदोलन, शुद्धि आंदोलन यही चलाए थे। उसके बाद कहा गो हत्या विरोधी समिति, गो हत्या विरोधी समिति कौन लाए थे, ये कौन, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, सॉरी गौराक्षी है ना, गौराक्षी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, गौराक्षी सभा तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए। उसके बाद यहाँ पर है गोरक्षी संघ महात्मा गांधी, ठीक है, गोरक्षी संघ महात्मा गांधी। उसके बाद गौहत्या विरोधी समिति बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। चलिए इस अनुसार से आंसर होगा 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, यहाँ पर ऑप्शन में है। चलिए यहाँ ऑप्शन है 3-2-1, डी नंबर। प्रथम बार अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा, बंग ए दर्रा में किसने इनकिलाब शब्द का प्रयोग किया था, बंग ए दर्रा में इनकिलाब कौन किए थे, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल। सर्वप्रथम, सर्वप्रथम हिंदू राष्ट्र सिद्धांत की बात किसने और कब की थी, हिंदू राष्ट्र किसने और कब, तो मोहम्मद इकबाल किए थे, ठीक है, 1930 ईस्वी में। हिंदू राष्ट्र ने होगा, ठीक है, हिंदू राष्ट्र यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, द्वि राष्ट्र होगा जी, द्वि राष्ट्र, द्वि राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, द्वि राष्ट्र, क्या होगा, द्वि राष्ट्र होगा। सर्वप्रथम द्वि राष्ट्र सिद्धांत की बात किसने कही थी और कब, तो 1930 में इकबाल, यहाँ हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र गलत है, द्वि राष्ट्र, द्वि राष्ट्र। चलिए मिलान करने के लिए बोल रहा है, मिलान करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, मिलान करिए कौन किससे संबंधित हो जाएगा, संस्था है और संस्थापक है, दार उल उलूम मौलाना अबुल, मौलाना हुसैन अहमद है, मौलाना हुसैन अहमद, मौलाना अब मौलाना अबुल आजाद नहीं, मौलाना हुसैन अहमद इसके संस्थापक है, ठीक है। उसके बाद है नवदा उल उलमा, नवदा उल उलमा के संस्थापक कौन है, मौलाना आपका मौलाना सिबली, मौलाना सिबली, मौलाना सिबली, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अहल ए, अहल ए हदीस, अहल ए हदीस इसका संस्थापक कौन है, इसका आंसर है मौलाना सईद नाजिर हुसैन, मौलाना सईद नाजिर हुसैन। उसके बाद नेक्स्ट है अहल ए कुरान, इसका संस्थापक है मौलाना, नेक्स्ट है बहुजन समाज आंदोलन के संस्थापक कौन थे, बहुजन समाज आंदोलन, बहुजन बहुजन समाज आंदोलन के संस्थापक कौन थे। चलिए देखिएगा 69 का क्या होगा, शंकर राव जाधव, शंकर राव जाधव। किस आंदोलन के संस्थापकों द्वारा कूदी आरासू नामक ग्रंथ लिखा गया, कूदी आरासू नामक ग्रंथ जो लिखा है वो कौन लिखे हैं, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा बायकॉम सत्याग्रह होगा, ठीक है, बायकॉम सत्याग्रह। कह रहा है यहाँ पे भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था, रखमाबाई मुकदमा के बारे में बताए थे, ठीक है, वीडियो जिसमें हम बता चुके हैं, जिसमें थ्योरी का वीडियो उसमें बता चुके हैं क्या मुकदमा था नहीं था। चलिए 71 का, 71 का इसमें कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा पर केंद्रित था। हाँ इसमें बता रहा है सही उत्तर दीजिए कौन सही है नहीं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार ना, ये केस था विवाह के लिए केस था, रखमाबाई और दादाजी, दादाजी भिखाजी के एक केस था, रखमाबाई बोली हम नहीं रहेंगे दादाजी भिखाजी के साथ, तो दादाजी भिखाजी उसमें एफआईआर कर देते हैं। चलिए तो आपको ये शिक्षा से तो नहीं संबंध था, कह रहा है यहाँ पे सहमति आयु, हाँ बिल्कुल सही है। दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापना करना, कह रहा है प्रस्थापना, प्रस्थापना, दाम्पत्य अधिकार का प्रस्थापना, हाँ सही है, इसमें सही है, ठीक है, इसका आंसर केवल 1 और 2 होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार करना है। कह रहा है कि केशव सेन, केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त किसकी, यानी कौन सी संस्था से था। अच्छा इसमें पूछ रहा है कि केशव चंद्र सेन का संबंध निम्नलिखित में किसकी स्थापना से है, मतलब केशव चंद्र सेन जो है इसमें किसका स्थापना किए थे, तो केशव चंद्र सेन के द्वारा जो स्थापना किया गया था वो किसका किसका किया गया था, कलकत्ता यूनिटेरियल कमेटी, कलकत्ता यूनिटेरियल कमेटी का स्थापना 1827 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था, ठीक है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद है, हाँ बताइए, देखिए यहाँ पर है टेबरनेकल, टेबरनेकल ऑफ, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिप्रेसेशन, हाँ इसका स्थापना किए हैं केशव चंद्र सेन किए हैं, 1868 में किए हैं, सही है।
उसके बाद कह रहा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इसका भी स्थापना किए हैं 1870 में किए हैं, केशव चंद्र सेन किए हैं। तो आपको 2-3 सही होगा, 2-3 किस में, तो 2-3, 2-3 इसमें, बी नंबर सही होगा। संशोधक समाज ने संगठित किया था, संशोधक समाज ने संगठित किया था, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था, क्या संगठित किया था, तो महाराष्ट्र